तो लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y और माइनस का 8। दूसरी लीनियर इक्वेशन हमें ऐसी लिखनी है जिससे कि ये दोनों पेयर, मान लेते हैं दूसरी ये है और ये दोनों पेयर मिल करके एक तो इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करें, सेकंड सिचुएशन है कि पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करें, और थर्ड कंडीशन है कि कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करें। तो हमें पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस को यदि ये रिप्रेजेंट करेंगे तो इनमें A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 इक्वल नहीं होने चाहिए। वैसे इंटरसेक्टिंग लाइन में सिर्फ हम इतना ही देखते हैं, अर्थात ये इक्वल नहीं होना चाहिए। तो नहीं होने के लिए एक आपको क्या करना है कि जैसे ये 2 है तो 2 अपॉन जो भी है, और ये 3 है तो 3 अपॉन और जो भी है, जैसे यहाँ के लिए A और B है, ये इक्वल नहीं होने चाहिए। तो A और B की क्या वैल्यू लें तो ये इक्वल नहीं होंगे। तो सीधा सा मेथड है कि आप इसमें सभी नंबर्स पे 1 प्लस कर दें। देखिए, करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक है आपके लिए कि आप हमेशा 1 ही प्लस करें। तो जैसे ही आप यहाँ पर 1 प्लस करते हैं तो ये 2 का कितना हो जाएगा 3 का कितना हो जाएगा 4। अब माइनस 8 में 1 प्लस करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। यदि आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो और 7 भी लिख सकते हो। और इतना लिखने पर ही आपकी जो ये पेयर्स आए हैं ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हो ये हो जाएगा आपका 2/3 और ये हो जाएगा 3/4 और नेक्स्ट हो जाएगा आपका 8/9। और ये तीनों ही क्या हैं, इक्वल नहीं है। और इक्वल नहीं है तो ये पेयर किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। सेक्टिंग लाइंस को, ठीक है। या फिर आप सभी में 2 प्लस कर दें, या तो सभी में आप 3 प्लस कर दें। तो ये ट्रिक है आपके लिए, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आपको सीधे 1 प्लस कर देना है या 2 प्लस कर देना है या 3 प्लस कर देना है। करते ही आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा। कभी भी ये दोनों का रेशियो जो है वो इक्वल नहीं होगा। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए आप ग्राफ भी बना करके देख सकते हैं इसमें। तो पहले हम बनाते हैं किसका, 2x प्लस 3y माइनस 8 का। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 ग्राफ बनाने के लिए हमेशा आप x और y की एक टेबल बनाते हैं। कम से कम 2 वैल्यू लेते हैं, किसी किसी बुक में 3 है लेकिन हम 2 ही लेते हैं। आपने पिछले वीडियोज में भी देखा होगा कि 2 लेकर के ही हम बनाते हैं। अब x y की वैल्यू तो पहले हम 0 पुट करते थे, तो यहाँ पर जैसे ही 0 पुट करेंगे हम x में तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, तो 3y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू हो जाएगा 8/3 जो कि पॉइंट में आएगा। हम चाहते हैं कि पॉइंट में ना आए, तो इसके लिए भी आपको मैंने मेथड बताया था, सिंपल मेथड था वो। बट यहाँ पे हम एक ट्रिक का यूज करेंगे जिससे हम जल्दी से पता कर लेंगे कि ये कहाँ पर बिना फ्रैक्शन के वैल्यू आ रही है। तो कैसे करते हैं फिर से देख लीजिए आप। जैसे हमें जब y को गायब करना हो तो y पे आप ऐसे रखें, तो इसको देख सकते हैं आप 2x, ये 8 उधर चला जाएगा, टू एक्स ये तो 0 हो जाएगा। y को हमने 0 ले लिया है, y को हम ले लेते हैं 0। तो जैसे ही y को 0 लेंगे तो ये बचेगा आपका 2x प्लस माइनस 8 इक्वल टू 0। माइनस 8 इधर आएगा तो 8 हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 8/2, कितना हो जाएगा 4। x की वैल्यू आ गई 4।
अब यहाँ पर देखो हमने 0 पुट किया था x पर, तो पॉइंट में आंसर आ रहा था। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे तो ये पॉइंट में आ रहा है। अब इसको हमें ऐसा बनाना है कि ये पॉइंट में ना आए। तो मान के चलिए हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 1 लेने पर ये कितना होगा 2 1 जा 2, और 2 और ये 8, तो कितना हो जाएगा माइनस करके 6, और 3 से 6 आसानी से कट जाता है। इसका अर्थ ये है कि हम x की वैल्यू कितनी लेंगे, 1 लेंगे। तो जैसे ही हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो ये देखिए आसानी से हमारा बिना फ्रैक्शन का आंसर आ जाएगा। 2 और 8 6, कितना आ गया 2। इसको करते ही हमारा ग्राफ पहली लाइन का कंप्लीट हो गया। तो ग्राफ को बनाते हैं हम इस तरह, x की वैल्यू 1 2 3 4, यहाँ पर y की वैल्यू 1 2 3 4 डैट डैट डैश। x की वैल्यू 1 लिया तो y कितना आया 2, 2 का मीनिंग यहाँ पर, अर्थात पॉइंट हमारा ये है। जब x की वैल्यू को 4 लिया तो y 0 है, अर्थात यहीं पर, ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि 0 है। दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया तो ये ग्राफ बन गया हमारा गिवन इक्वेशन का, जो इक्वेशन हमें गिवन थी। अब सेकेंड लाइन को भी चेक कर लेते हैं कि इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अब हम लेते हैं सेकेंड लाइन को। तो सेकेंड लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0। फिर से वही टेबल x और y में, यदि हम y को 0 रखें तो देख सकते हैं 3 की टेबल में 9 आता है, अर्थात y को 0 लेने पर आसानी से हमारा बिना फ्रैक्शन का वैल्यू आ रहा है। तो 3x, y को लिया 0 तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, माइनस 9 इक्वल टू 0। 3x 9 इधर आएगा, 3 से कैंसिल होगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। अब वैल्यू लेनी है हमें दूसरी, तो हम करते हैं x को 0। तो हम देख सकते हैं 4 की टेबल से 9 कैंसिल नहीं होगा, तो अब इसकी वैल्यू में कुछ बदलाव करना पड़ेगा हमें। तो x इक्वल टू हम 1 लेते हैं, जब 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 9 3 6, अभी भी पॉइंट में आंसर आएगा। यहाँ पर 2 लेते हैं तो ये 6 हो जाएगा, 9 6 3, अभी भी पॉइंट में आएगा। यहाँ पर हम 4 लेते हैं तो भी काम नहीं चलेगा, यहाँ पर हम 5 लेते हैं तो भी काम नहीं चलेगा, 6 लेते हैं 18 9, तब भी काम नहीं चलेगा। तो 7 लेकर देखते हैं, तो 3 7 जा 21, 21 में से 9 माइनस करेंगे, तो 21 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा काम बन सकता है। तो हमने लिया x की वैल्यू कितनी 7, तो जैसे ही 7 लिया तो ये कुछ हो गया हमारा ऐसा 21 और 4y, 21 में से 9 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 12 इक्वल टू 0। प्लस वाला बड़ा है तो ये प्लस में आएगा, तो y की वैल्यू जो है 4 कहाँ आ जाएगा नीचे, कितना हो जाएगा माइनस का 3। तो y की वैल्यू आ गई माइनस की 3। इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है 7 कुछ हमारा इधर आएगा 4 5 6 7, और तो y की वैल्यू कितनी है -3 कुछ नीचे आएगा, तो -3 हमारा इधर आएगा, 7 हमारा इधर आएगा, अर्थात एक पॉइंट हमें ये मिल गया। x की वैल्यू 3 अर्थात इधर, y की 0 है अर्थात यहीं पर ही रहेंगे हम, और दोनों को हमने मिला दिया। मिलाते ही आप देख सकते हो कि ये दोनों ही लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट यहाँ पर करेंगी, अर्थात ये रिप्रेजेंटेशन हमारा बिल्कुल सही है। तो ये तो हो गया आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर।
यदि आपको इक्वेशन लिखने को बोले तो आपका एक लाइन में ही आंसर कंप्लीट है। ये ग्राफ बनाने को बोले तो थोड़ा सा हमें ये सब करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट पे आते हैं, पैरेलल लाइन। तो यदि इक्वेशन लिखने को बोले तो आपका एक लाइन में ही आंसर मिलेगा आपको। उसकी ट्रिक भी अभी आपको हम बता देते हैं। हो सकता है कि आपका क्वेश्चन ऑप्शन में आए, तब तो आपका 1 सेकंड में ही काम हो जाएगा, देखते ही आप बता दोगे। यदि ग्राफ बनाने को आएगा तो फिर हमें वैल्यूज निकाल करके ग्राफ बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस लाइन को भी मिटा देते हैं क्योंकि पैरेलल के लिए कोई दूसरी लाइन आएगी। ये लाइन तो गिवन वाली थी, ये तो ऐसे ही रहेगी। इस लाइन को मिटाना है जो हमने इक्वेशन ली थी। एक बात और बता दें, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते थे इंटरसेक्टिंग लाइंस के, पैरेलल के भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। जैसे कि देखिए, तो पैरेलल के लिए आपकी ट्रिक ये है कि आप x वाले टर्म को और y वाले को एकदम सेम रखिए। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है गिवन इक्वेशन में, वैसा ही आपको रखना है अपने आंसर में। सिर्फ इसको चेंज करना है आपको, बस इसको चेंज कर दीजिए आप, इसको ओनली चेंज कर दीजिए आप। तो 8 है तो आप 9 कर दीजिए या 7 कर दीजिए, जैसा कि बताया था 1। तो 1 के लिए इसमें या तो 1 प्लस कर दीजिए या माइनस कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। तो 8 को 9 लिख दीजिए या 7 लिख दीजिए। बस यही हो गया आपका पैरेलल लाइन का रिप्रेजेंटेशन। अब ये ग्रुप जो है, ये पेयर जो है आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा? पैरेलल लाइंस को। क्या किया हमने? 1 प्लस कर दिया या 1 माइनस कर दिया। तो 8 को 9 लिख दिया, बाकी सेम टू सेम ये लिख दिया। चेक कर लेते हैं। तो पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन थी कि A1 अपान A2 B1 अपान B2 इक्वल होते हैं और C1 अपान C2 इक्वल नहीं होते हैं। चेक कर लेते हैं। तो 2 अपान 2 3 अपान 3 देखिए इक्वल है, क्योंकि ये कैंसिल होकर के 1 आएगा, ये भी कैंसिल होकर के 1 आएगा। बट जो ये C1 अपान C2 है, ये देखिए इक्वल नहीं रहेगा। माइनस माइनस कैंसिल, इनको इरेज कर देते हैं। 8 अपॉन 9 और 8 अपॉन 9 1 के इक्वल नहीं होगा। तो ये दोनों तो इक्वल हैं, बट ये इक्वल नहीं है। अर्थात ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? तो पैरेलल लाइंस का रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफ में दिखाना चाहें तो ग्राफ भी बना सकते हैं इसका। तो ग्राफ बनाते हैं। तो पहली लाइन का ग्राफ तो यही है। अब देखिए, इसके आंसर बहुत हो सकते थे। अभी मैंने बताया आपको कि इसके आंसर बुक्स में बहुत हो सकते हैं। आप 9 को हटा करके 10 कर दीजिए, यहाँ पर 11 कर दीजिए, 12 कर दीजिए। हो सकता है बुक में यहाँ पर 13 हो, कोई और टीचर आपको बताए कि यहाँ 14 है, यहाँ पे 16 है, कुछ भी हो सकता है। तो ये वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है। बस कंडीशन क्या होना चाहिए? कंडीशन ये होना चाहिए कि इनका जो रेशियो है वो इक्वल होगा और इसका रेशियो इनके इक्वल नहीं होगा। बस यही कंडीशन होनी चाहिए। तो ऐसी वैल्यू आपको यहां पर लेनी है जिसमें से ये आपकी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो चेक कर लेते हैं कि पैरेलल है कि नहीं। तो पैरेलल के लिए चेक करने के लिए क्या करेंगे हम? तो पहली लाइन का तो ग्राफ दिया हुआ है, बना चुके हैं हम। दूसरी लाइन का ग्राफ बनाना है। तो दूसरी लाइन को हम फिर से लिख लेते हैं यहाँ पर और फिर से वही काम करते हैं। एक्स और वाई की टेबल, तो यदि हम इसको 0 रखते हैं y वाले को, तो देख सकते हैं 2 की टेबल में 9 नहीं आएगा। नहीं आएगा तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे हमें। क्या चेंजेस कर लेते हैं? तो y को रख देते हैं हम 1। तो y को हमने पुट किया कितना? 1। जब y को हमने 1 पुट किया तो ये कुछ ऐसे बनेगा। y पे 1 होगा, अर्थात 3 × 1 माइनस 9। देखिए काम बन गया हमारा। 3 1 जा 3 माइनस 9 इक्वल टू 0। 2x 3 9 कितना होगा? 6 होगा। तो 2x इक्वल टू 6 होगा। 2 से 6 कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा? 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। और दूसरा तो बिल्कुल आसान ही है। x को सीधे 0 रख देते हैं। तो x को रखा हमने 0। तो जैसे ही 0 रखा तो ये टर्म क्या हो गया? 0 प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। 0 को हटा सकते हैं।
तो y की वैल्यू आ गई 9, 3 कहाँ आ जाएगा नीचे, काट दिया, कितना आ जाएगा 3। ग्राफ बना देते हैं इसका। जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 1 है, अर्थात इधर कहीं आएगी ये। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 3 है, अर्थात इधर आएगी कहीं। x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 1। ये ग्राफ जब आप ठीक से बनाएंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल पैरेलल ही लाइन आपको दिखेंगी। तो x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू 1। तो हम देख सकते हैं कि जब x इक्वल टू 3 है तो y की वैल्यू 1 है, अर्थात कुछ यहाँ पर है। और जब x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 3 आ रही है, अर्थात जो ये लाइन हमारी पहले बनी हुई थी वो लाइन कुछ थ्री से नीचे आएगी। ये एग्जैक्टली ग्राफ नहीं है, ये तो हम हाथ से बना रहे हैं, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। जब आप सही से ग्राफ बनाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। तो x की वैल्यू 0 लेने पर y की वैल्यू 3, अर्थात यहाँ पर दोनों पॉइंट को आप मिलाओगे तो कुछ ग्राफ ऐसे दिखाई देगा आपको, जो कि जब आप ग्राफ बनाएंगे अपनी कॉपी में तो ये दोनों ही लाइन बिल्कुल पैरेलल दिखाई देंगी। यदि इस 9 की जगह हम कोई बड़ी वैल्यू ले लें 14, 15, 16 तो ये ग्राफ, ये जो लाइंस हैं वो दूर दूर बनेंगी, और दूर दूर बनने के कारण आपको क्लियर दिखाई दे जाएगा कि ये बिल्कुल पैरेलल है। अब यदि आपको डाउट है कि ये 3 पर था फिर आपने ये 3 से नीचे क्यों कर दिया, तो वो इसलिए कर दिया क्योंकि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि यहाँ पर x की वैल्यू 0 डालने पर y कितना आ रहा था। चेक कर लीजिए आप पहले वाले कंडीशन से। ये सब आपको रफ में ही करना है, फेयर में नहीं करना है। तो x की वैल्यू 0 डालने पर ये 0 हो जाएगा, तो ये आएगा 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, अर्थात 3y इक्वल टू 8, अर्थात y इक्वल टू 8/3, अर्थात 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट और 3 2 जा 6 बचेगा 2 मतलब 20, तो 3 6 जा 18, 2.6 के आसपास आएगा, मतलब 3 से कहाँ होगा नीचे। तो जो पहला ग्राफ था, पहली लाइन थी गिवन लाइन, उसका ग्राफ कुछ नीचे बनेगा यहाँ पर 3 के, और जो अब बनेगी आपकी वो एग्जैक्टली 3 पर ही बनेगी। तो देखोगे आप तो दोनों पैरेलल ही दिखाई देंगे। यदि आपको डाउट है तो आप इस 9 की वैल्यू कुछ और लेकर के आप इसको दोबारा से रिपीट करेंगे तो ये जो लाइंस हैं वो दूर दूर बनेंगी और आपको क्लियर दिखाई देगा कि ये पैरेलल लाइंस ही हैं। तो थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप के लिए जो मेथड बताएंगे आपको हम, वो भी एकदम आसान ही होगा। क्या स्टेप है उसमें? तो वो स्टेप ये है कि यदि आपको इंसिडेंट को इंसिडेंट लाइंस का रिप्रेजेंटेशन करना है तो आप क्या करिए, किसी भी एक नंबर से, कोई सा भी नंबर आप ले लीजिए 1 को छोड़ करके, 1 से तो यही इक्वेशन आएगी। तो फिर आपने किया क्या, तो 1 को मत लीजिए, बाकी दूसरा कोई सा भी ले लीजिए आप, -1 ले लीजिए, -2 +2 3, कोई से भी एक नंबर से इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमने मान लिया कि 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 3 2 जा 6, ये बनेगा 3 3 जा 9, और ये बनेगा 3 8 जा 24 इक्वल टू 0। और यही पेयर आपका हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइन के लिए। ये पेयर आपका जो रिप्रेजेंट करेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। तो सिंपल है आपका, आप बिल्कुल याद कर लीजिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस में सब में 1 1 प्लस कर दीजिए, पैरेलल लाइंस के लिए इनको सेम रखिए और इसमें 1 प्लस कर दीजिए, या 2 प्लस कर दीजिए, या 3 प्लस कर दीजिए, और कोइंसिडेंट लाइन में किसी भी एक नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। वो नंबर आपका छोटा बड़ा कोई सा भी हो सकता है, प्लस माइनस कोई सा भी हो सकता है। तो हमने लिया 3 और 3 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन आ गई ये। अब चेक कर लेते हैं कि कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन क्या थी, तो कंडीशन थी उसमें a1/a2
B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, ये तीनों ही क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। चेक करते हैं, ये हो जाएगा 2/6, ये हो जाएगा 3/9 और ये हो जाएगा 8/24। कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 1/3, ये भी आ जाएगा 1/3, 8 3 जा 24, तो ये भी आ जाएगा 1/3। देख सकते हैं तीनों ही इक्वल हैं, अर्थात ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोइंसिडेंट लाइंस को। यदि आपको लाइन ही लिखनी है तो आपका आंसर यहीं पर कंप्लीट था। अब ग्राफ बनाना है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो आपको थोड़ा सा ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो फिर से वही काम, पहली लाइन की तो इक्वेशन आपके पास है ही, ये पैरेलल लाइन की थी तो इसको मिटा देते हैं। सेकेंड लाइन की हमें बनानी है, तो इसके लिए फिर से वही टेबल, एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू यहां पर फिर से लिख लेते हैं, तो x की वैल्यू पहले y को लेते हैं, तो y की वैल्यू रख लेते हैं 0। तो देखिए इसको 0 रखते ही ये 0 हो गया, तो 0 को हटा देते हैं, तो 6x 24, 6 से कैंसिल करेंगे तो x = 4। और अब y की वैल्यू ले लेते हैं, तो y के लिए हम क्या करते हैं, यदि आप इसको 0 लेते हैं तो ये 24/9 होगा, अर्थात पूरी तरह से कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं, तो 24 में 6 माइनस करेंगे 18, काम बन जाएगा हमारा। तो हमने x की वैल्यू ले ली यहाँ पर 1, x की वैल्यू 1 लेते ही हमारा काम बन गया। 6 1 जा 6, 6 24 कितना आएगा, 18 आएगा। और 9y = 18, तो y = कितना आ जाएगा, कैंसिल होकर के 2। तो x कहाँ पर है, 4 पर, तो y 0 पर है, अर्थात यहीं पर रहेगा। एक पॉइंट ये हो गया। x = 1 है तो y = 2 है, अर्थात यहाँ कहीं पर आएगा। और दोनों को मिलाएंगे तो देखिए यही लाइन बनेगी। और कोइंसिडेंट का मतलब यही होता है कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बन जाए। यदि ऐसा है तो वो कैसी लाइंस कहलाती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस कहलाती हैं। तो देखिए एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, अर्थात ये हमारा ग्राफ किसका बन गया, इस पेयर का बन गया। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दी और ग्राफ बनाकर के भी आपको दिखा दिया।